ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग। नमस्कार, भूपेश आनंद आपके सामने। बेटे आज बड़ा प्यारा सा एक आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ, एंड दैट टू इन रिगार्ड टू बिकॉज यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट फ्रॉम 1 सितंबर 2024 अप टू 30 अक्टूबर 2025 एक नया सिलेबस आ गया IMA CMA के लिए। And if you want to become a certified management accountant, now you have to study as per the new updated syllabus. तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको अब आने वाले सिलेबस में क्या क्या करना है, कैसे करना है, और इन सब बातों के लिए आज मैंने अपनी कुछ PPTs बनाई है, कुछ हैंड रिटन स्लाइड्स बनाई है। मैं पहले अपनी हैंड रिटन स्लाइड्स में आ रहा हूँ। मैंने लिखा ग्रेट मॉर्निंग, मैंने लिखा CMA USA। मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने के लिए यू कैन ईदर डू CMA USA और CMA India और CIMA London. I have prepared so many different videos in which I have distinguished that why or what are the positives, what are the cons, what are the pros and what are the cons of CIMA London, CMA USA and CMA India. तो मैं आज के इस वीडियो में उन डिफरेंसेस पे तो नहीं जा रहा, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप CMA USA के लिए माइंड मेकअप कर चुके हैं। ड्यू टू सो मेनी रीजंस, आई एम नॉट गोइंग टू दैट रीजंस ऑल्सो। थोड़ा सा हम आज डीप एनालिसिस करेंगे कि अगर आप 1 सितंबर 2024 ऑनवर्ड्स अप टू 30 अक्टूबर 2025 पेपर देने जा रहे हैं CMA USA का, तो इसमें कितने पार्ट्स होंगे, एक पार्ट में कितने सेक्शंस होंगे, और उन सेक्शंस में क्या क्या मार्क्स की परसेंटेज होगी, और एक ब्रीफ आइडिया कि वो सेक्शंस में क्या क्या आपको करने की जरूरत होगी, बिकॉज यू मे बी डूइंग अलोंग विद योर ग्रेजुएशन और यू मे बी डूइंग अलोंग विद योर जॉब। तो आप देखेंगे कि क्या वो जल कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या उसकी वेवलेंथ आपकी वेवलेंथ से मिल रही है या नहीं मिल रही। तो मैंने लिखा जी बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। सबसे पहली बात, आपको जैसा पता ही है हम हर लेक्चर में बोलते हैं बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। सिमिलरली फॉर CMA USA ऑल्सो बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। तो CMA USA की वेजल को अगर हम देखें, फनल को देखें, तो इस फनल से दो पार्ट्स कैलकुलेट हो रहे हैं, दो पार्ट्स आ रहे हैं। कहानी किस्मत की, जैसे कहते हैं ना, जो जीता वो सिकंदर, बाकी सब के सब बंदर। ये दुनिया जीतने वालों की है साहब, सीधी सी बात। आप कैसे जीतते हैं उस दिन प्रोमेट्रिक सेंटर में जाकर, कैसे पढ़ते हैं, कैसे करते हैं, पास होना इंपॉर्टेंट है। तो मैंने लिख दिया दीवारों में, ला कागज कलम दवात ला, लिख दूं मैं अपना नाम तेरे नाम के साथ। CMA USA 4 घंटे का पेपर है, 500 नंबर का, 500 मार्क्स का पेपर है, 2 एसे टाइप करने हैं, 100 MCQs करने हैं। आप चाहे पार्ट 1 दें या पार्ट 2 दें, यही करना है। और दोस्तों 6 सेक्शंस हैं, वी आर ऑल अवेयर ऑफ। तो अगर आप 1 सितंबर 2024 ऑनवर्ड्स भी आप CMA USA के पेपर प्लान कर रहे हैं, तो 6 ही सेक्शंस करने हैं। हाँ, कुछ के लर्निंग आउटकम्स चेंज हो गए, कुछ के नाम चेंज हो गए, वो मैं सब बातें बताऊंगा। आप इन सबको वेबसाइट में, IMA की वेबसाइट में भी होम में जाकर आराम से देख सकते हैं। वो बात अलग है कि आपके पास, आप ध्यान नहीं देते। आपको आजकल YouTube के जमाने में सब कुछ बना बनाया, पका पकाया चाहिए, बस वीडियो दे दें, बता दें, कर लें, हो गया। बेटे दुनिया ऐसे चलती नहीं है। वैसे अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आइए। तो मैं सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की बातें कर रहा हूँ, मैं भूपेश आनंद। पहले हैंड रिटन स्लाइड्स दिखा रहा हूँ, और मैंने बड़ी प्यारी प्यारी सी इसमें स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं, मैं उनको भी दिखाऊंगा। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि पार्ट 1 का नाम अभी भी वही है जो पहले था, मतलब 1 सितंबर 2024 के पहले भी ये नाम था, फाइनेंशियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स। अभी भी 1 सितंबर 2024 के बाद भी इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स है। और पार्ट 2 का नाम पहले भी स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, अभी भी स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। बीच में कहीं ना कहीं चेंजेस आए हैं, वो मैं सब अलग से वीडियोस में भी बताऊंगा, थोड़ा सा इस वीडियो में भी बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि बस आप ईमानदारी से मेरी बात को ध्यान से सुने। मैं भूपेश आनंद, मैं CA, मैं CMA, मैं CS, मैं लंदन, मैं अमेरिका। बेटे मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा ख्वाब था कि मेरे को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आना है, तो इतने सारे कोर्सेज किए। वैसे आपको करने की जरूरत है नहीं, कम भी करेंगे चलेगा, लेकिन सवाल आता है कि हम सोचते तो रहते हैं करेंगे करेंगे करेंगे, पलक झपकते ही आईब्रोज के आईलिड होते ही, क्लोज होते ही, कितना समय कई बार बीत जाता है यार। हम कई बार खाली बैठे होते हैं, बरिस्ता में अज्यूम कर रहे हैं और आप कॉफी पी रहे हैं, अचानक सोचने लग गए कि यार इतना टाइम बीत गया, मैं ये चाहता तो कर सकता था। बट हम कंफर्ट जोन में रहते हैं ना, हम डिसीजन ही नहीं ले पाते। आप में से कितने ऐसे बच्चे होंगे जो पता नहीं कितने पीरियड से सोच रहे होंगे CMA USA करना है, CMA USA करना है, CMA USA करना है। आज 2024 में 1 सितंबर में सिलेबस भी चेंज हो रहा है, और दुनिया इस समय बेटे CMA USA का बोलबाला है। अब नहीं तो फिर कब करोगे?
आई थिंक आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हैं, मैं जो कहना चाहता हूं आप समझिए। उत्तिष्ठ, खड़े हो जाइए, चलंती चलिए, अब रैन कहां जो सोवत है, उठ भोर भई, अब तो समय निकल गया यार, उठ जा, सुबह हो गई, अब रैन नहीं जो सोवत है, उठ भोर मुसाफिर, उठ भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है। बेटे सीएम में यूएसए के झंडे गाड़ दो, आप करके दिखाओगे मुझे पता है। आइए मैं आपको अपनी स्लाइड की तरफ लेके चल रहा हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि देयर आर टू पार्ट्स। आपके सामने मैंने यहां लिखा देयर आर टू पार्ट सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीएमए के लिए। पार्ट 1 का नाम वही है, क्या नाम है, वही नाम है बेटे, फाइनेंशियल, बिकॉज वी आर डूइंग फाइनेंस, तो फाइनेंशियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स। हम पहले प्लान करते हैं, जैसे आप प्लान करेंगे कि आपको सीएम में यूएसए करना है, फिर पढ़ाई करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस करेंगे, और फिर उसके बाद उसका एनालिटिक्स करेंगे, परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखेंगे। उसके बाद मैंने कहा पार्ट 2 का नाम देखें तो फाइनेंस है, दोनों में देखो आप फाइनेंस फाइनेंस नाम है, बिकॉज दिस इज अकाउंट एंड फाइनेंस, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। एंड माय डियर फ्रेंड्स, देयर आर 6 सेक्शंस, आई विल बी शोइंग यू अलोंग विद माय वेबसाइट ऑल्सो। आईएमए की होम वेबसाइट में जाएंगे तो 6 सेक्शंस आपको मिलेंगे भाई साहब, यही 6 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए, अगर आप पार्ट 1 को देखें तो मैं बिना देखे बोलूंगा एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस है। इट मींस इफ यू वांट टू सी, इफ यू आर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, you want to see the balance sheet, you want to see the financial statement of Coca-Cola, let it be Nestle, let it be categories, let it be HCL, let it be General Motors, let it be Microsoft, let it be Apple Computers, तो आपको पता होना चाहिए एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट कि उसमें कैसे ईपीएस आया, उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे पढ़ते हैं, आईएफआरएस क्या है, यूएस गैप्स क्या है, कैसे कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी की, कैसे रिटेन अर्निंग आ गई, इक्विटी कैसे आती है, बिकॉज आप कई बार उस रिपोर्ट के बेसिस में भी डिसीजंस लेते हो। जैसे एक स्टूडेंट है, उसकी रिपोर्ट कार्ड अगर हम आपको दे दें और स्टूडेंट से ना मिलवाएं, तो आप उसकी रिपोर्ट कार्ड से काफी कुछ उस स्टूडेंट के बारे में जांच सकते हो, बिकॉज हर सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस है, म्यूजिक के मार्क्स हैं, करिकुलर एक्टिविटीज के मार्क्स हैं, स्पोर्ट्स के मार्क्स हैं, उसका बिहेवियर है, उसके ऊपर कमेंट्स हैं, तो मोटा मोटी आप एक स्कैनिंग कर सकते हो। इसी तरह से एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट सेक्शन ए पार्ट 1 में एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस है। सेकंड पार्ट 1 की बात ही कर रहे हैं। पार्ट 1 में सेक्शन बी, बेटे आप कभी भी कोई भी काम करते हो, फॉर एग्जांपल अभी एलोन मस्क ने और टाटा ने मिलकर इंडिया में बीएसएनएल के साथ टेलीकॉम की सर्विसेज स्टार्ट की, तो क्या लगता है अचानक हो गई? नहीं यार, उसकी प्लानिंग हुई होगी, उसमें बजट्स प्रिपेयर किए होंगे, फ्यूचर का फोरकास्ट देखा होगा कि आने वाले टाइम में इंडिया की पॉपुलेशन अगर इतनी है तो कितने लोगों को कितना चाहिए, पहले हम क्या स्कीम लगाएं, स्ट्रेटजीज बनाई होंगी, बजट्स बनाए होंगे, प्लानिंग की होगी, व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, अ गुड प्लानर। आपको पता ही है जो मैं कहना चाह रहा हूं, तो बेटे ये सारी बातें हुई होंगी, दैट इज सेक्शन बी, प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, बजटिंग बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। और भविष्य को आप सीएमए यूएसए क्यों करना चाहते हो? क्योंकि आपको लगता है कि फ्यूचर में अच्छा रहेगा, आपको फोरकास्ट अच्छा लग रहा है, इसलिए आप ऐसा करना चाहते हैं, ठीक है ना। मैं जरा एसी ऑन कर रहा था, तो आप बेटे आपके लिए ब्लेजर पहन के, गर्मी है फिर भी, क्योंकि मुझे प्यार है, मैं चाहता हूं मैं जैसे ही ब्लेजर पहनता हूं मुझे मैं एक्टिव हो जाता हूं, मेरे में एनर्जी आ जाती है और मैं अपनी एनर्जी फ्लो करता हूं। भले गर्मी है कोई बात नहीं, आपसे प्यार है ना यार, तो मैंने अभी अभी आपके लिए एसी ऑन किया, कोई बात नहीं, अपने लिए एसी ऑन किया, सॉरी। तो आइए जी, पार्ट 1 में मैं आई थिंक 2 सेक्शंस का एक हल्का सा ट्रेलर तो दे चुका हूं। जैसे आप किसी मूवी में जाते हो तो देखते हैं आलिया भट्ट है, कैटरीना कैफ है, उसमें ये भी है, उसमें रणवीर है, उसमें दीपिका है, तो आप वो ट्रेलर देखकर फिर मूवी देखने भी आते हैं। पहले जमाने में तो ऐसे ही होता था, आजकल आप सिनेमा हॉल में नहीं जाते, वो बात अलग है। अच्छा आप ये बताओ, जब आपने पढ़ाई के लिए किसी भी चीज के लिए प्लानिंग करी कि भाई सीएम में यूएसए में मेरे को 6 महीने से लेकर 9 मंथ्स में या 9 to 12 मंथ्स में मेरे को कंप्लीट करना है, पहले पार्ट 1 देना है या पहले पार्ट 2 देना है, एज ए केस में भी, और आप पढ़ाई शुरू कर देते हो, आप कैलकुलेशंस करते हो, मुझे एक दिन में इतने घंटे पढ़ना है। अब होता क्या है, जैसे अज्यूम करते हैं वीकेंड में आप सैटरडे संडे आपके पास खाली और आप चाहते हैं कि उस दिन 5-5 10-10 घंटे सीटिंग दें, लेकिन कई बार आप सैटरडे सुबह बैठते हो तो, लेकिन सैटरडे शाम को सोने से पहले आप देखते हो कि यार मैंने सोचा था 8 घंटे पढ़ूंगा और आज खाली मैंने 6 घंटे पढ़ाई की। इट मीन्स यू आर जजिंग योर परफॉर्मेंस। सिमिलरली फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, you have to judge the performance, that how much is the performance of that organization. So section C is performance management, you're getting my point, and section D is cost management. बेटे इस दुनिया में cost effective होना बड़ा important है।
कॉस्ट को कैलकुलेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट को असरटेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट के अपोर्शनमेंट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मटेरियल की बातें करेंगे, लेबर की बातें करेंगे, ओवरहेड्स की बातें करेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग की बातें करेंगे, जॉब कॉस्टिंग की बातें करेंगे, कॉस्ट शीट की बातें करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की बातें करेंगे। बेटे मेरा महारत हासिल है पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में। तो आपको 4 सेक्शन समझ आ गए, कॉस्ट मैनेजमेंट तक समझ आ गया। आप मुझे एक चीज बताइए ना, आज आप बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, आप देखते हैं ना कि आपकी चेकिंग हो रही है। आप जब अंदर आते हैं तो चेकिंग होती है, बाहर जाते हैं तो बिल दिखाते हो तो चेकिंग होती है, अलग अलग काउंटर्स बने। व्हाट इज दिस? इंटरनल कंट्रोल। जैसे आप हमारे से लेक्चर्स लेंगे तो आप पहले लेक्चर्स लेंगे तो एक दूसरा काउंसलर आपसे बात करेगा, जब आप पेमेंट करेंगे तो दूसरा काउंसलर हमारे यहाँ बात करेगा, फिर आप लेक्चर्स ले लेंगे तो आपको सिक्योरिटी की जो मिलेगी वो हमारी टेक्निकल टीम देगी, फिर मास्टर ओटीपी कोई दूसरी टीम देगी। इट मींस हमने क्या किया, सारे काम को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बेटा सिमिलरली एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू हैव टू सी व्हाट आर द इंटरनल कंट्रोल, व्हाट इज इंटरनल चेक, हाउ टू डू दैट। सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट बड़ा मशहूर एक्ट हो गया। एनरॉन जो कंपनी खत्म हुई ना वो बेटे, उसके बाद सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट आ गया अमेरिका में। तो इंटरनल कंट्रोल सेक्शन ई। और लास्ट है, दुनिया बदल रही है यार, चैट जीपीटी बदल रहा है, हर चीज तो बदल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बदल रही है बेटे। तो लास्ट है technology and analytics. So these are the 6 sections which we will be doing in part 1, and similarly there are 6 sections in part 2. First is financial statement analysis, gross profit ratio निकालेंगे, current ratio निकालेंगे, due point analysis करेंगे, turnover ratio से। it means आपको financial statement दी जाएंगी तो आप उसका analysis करेंगे। corporate finance section भी है कि भाई ये कंपनी है, वो फाइनेंस कहाँ से लेकर आएगी, इक्विटी कितना करेगी, डेट से कितने पैसे लेकर आएगी, उसका डिविडेंड कितना होगा, पूरी प्लानिंग कॉर्पोरेट फाइनेंस की। बेटे सेक्शन बी में 6 यूनिट्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट फाइनेंस और बिजनेस डिसीजन एनालिसिस है। अगर आप ध्यान से देखें तो बेटे इसमें ना ये परसेंटेज दिए हुए हैं कि इतने परसेंटेज के मार्क्स इनको मिलने वाले हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मतलब आपके पेपर में ये आएगा, है ना। ये मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा आपको दिखेगा। ये देखिए मैंने लाइट कर दिया, आपको ये आएगा 20 के है, 25 के है, 25 है, 10 है, 10 है, 15 है, 15 है, 20 है, 20 है, 15 है, 15 है, 15 है। बेटा ये परसेंटेज है कि आपको जब आप पेपर देने जाएंगे तो लगभग क्या इतने ही नंबर इसमें से आएंगे, इतने नंबर इसमें से आएंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो 15-20, 15-20, 10-5 दिखेंगे। 25% एक ही में 1 सितंबर 2024 ऑनवर्ड्स 25% किसमें? बिजनेस डिसीजन एनालिसिस। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं डिसीजन बड़ी जल्दी जल्दी बदल रही हैं, स्पेसिफिकली आफ्टर रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर, स्पेसिफिकली आफ्टर इजराइल वॉर, स्पेसिफिकली आफ्टर दुनिया बांग्लादेश क्राइसिस। जैसे दुनिया बदल सी गई है यार, आपको डिसीजन अब पहले जमाने जैसी नहीं, फटाफट चेंज करनी पड़ेंगी। इसलिए एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू हैव टू बी वेरी मच अवेयर अबाउट डिसीजंस। मेक करें, बाय करें, शट डाउन करें, कंटिन्यू करें, विच प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस, विच इज नॉट टू बी प्रोड्यूस। सो दैट इज सेक्शन नंबर business decision analysis. And the fourth is enterprise risk management. Now they have changed the name, पहले इसका नाम था risk management, now they have changed it to enterprise risk management, and they have changed some learning outcomes also. I am taking a separate lecture in regard to learning outcome कि कितने learning outcome और changes कहाँ कहाँ पे आई हैं। घबराना नहीं है, भूपेश आनंद हर चीज बताएगा। और लास्ट में एथिक्स, धर्म की बात होगी। धर्म रक्षति रक्षता। जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करता है। मैं आज आपके सामने खड़ा तो हूं दोस्त, यकीन मानिए, मैं सही सी बताऊंगा। ये जो कोर्स है ना बेटे CMA USA का, बड़ा प्यारा सा कोर्स है। अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है तब तो 101% क्या 1000% फटाफट कर लेना चाहिए। क्योंकि आपके मन में ना चू 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 लगी हुई है यार, एक डिग्री होती है, एक डिग्री होती है, एक्सपीरियंस तो है आपके पास। बेटे आजकल का जमाना बदल गया है। 11th क्लास से ही कॉमर्स में स्कूलिंग के साथ साथ ही आजकल प्लानिंग कर रहे हैं कॉमर्स में कि क्या क्या कोर्सेज करें। देयर आर सो मेनी कोर्सेज विच यू कैन डू अलॉन्ग विद योर कॉमर्स, अलॉन्ग विद 11th क्लास। अगर आप ग्रेजुएशन में भी करें तो 5 साल आपने वैसे निकाल दिया है, वर्किंग प्रोफेशनल तो और भी टाइम निकाल दिया है। मुझे पता है आपका दर्द। तो आप सबको, अगर आपके पास कोई भी कोर्स नहीं है तो आपको CMA USA करना चाहिए यार। एक हेलीकॉप्टर पैड जैसा मान लो ना, छोटा सा कोर्स है ना यार, टाइम भी कम लगेगा, पैसे भी उतने नहीं लग रहे, उसके बाद जो करना है कर लेना मन में। मेरी टीम मेंबर्स पूरी हेल्प करने वाली है आपको, ये नंबर्स नोट कर लीजिए। लेकिन मैं अभी क्लास खत्म नहीं कर रहा, अपना लेक्चर खत्म नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं कि आपको कुछ और भी बताऊं। मेरा दिल है ना कि मानता ही नहीं है, मैं क्या करूं। आइए मैं आपको एक बार वेबसाइट पे लेके जा रहा हूं, और वेबसाइट में एक बार आप देखें। ये सारी बातें मैंने बेटे, ये सभी की सभी बातें
आप समझ रहे हैं? ये सभी बातें मैंने ऑलरेडी लिखी हुई हैं, मैंने साइट से लिए हैं, तो इसलिए कोई घबराने की बात है नहीं है। देखिए 2 एग्जाम्स कवरिंग 12 कॉम्पिटेंसीज। आजकल उन्होंने सेक्शंस की जगह, सेक्शन को थोड़ा सा हल्का नाम लगता था, उन्होंने इसका नाम रख दिया कॉम्पिटेंसीज। 1 सितंबर 2024 ऑनवर्ड्स नाउ दे कैन आल्सो से ऐड कॉम्पिटेंसीज। हम सेक्शंस भी बोलेंगे, कॉम्पिटेंसीज भी बोलेंगे, कोई टेंशन नहीं है। आप आराम से देखिए IMA की, CMA की वेबसाइट में, इसमें ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है, FAQs हैं। इसकी हैंडबुक को डाउनलोड कीजिए, उसकी हैंडबुक में बहुत कुछ दिया हुआ है ना। इसके लर्निंग आउटकम भी हैं, उसको लर्निंग आउटकम को डाउनलोड कीजिए। मैं कहता रहा हूँ, ये देखिए इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी है। वो बात अलग है कि आप पढ़ते नहीं है, खाली वीडियोस में ध्यान देते हैं। इतनी सारी रिसोर्सेज दी हुई हैं उन्होंने, हैंडबुक दी हुई, फ्री डाउनलोड करो। अच्छा, स्कॉलरशिप की बात बताई, वो अलग से वीडियो में मैंने बताई हुई है। अच्छा जी, एक छोटा सा मैं चाहता हूँ कि वीडियो देखें और फिर हम आज का लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं। मेरे को लगता है शायद मैं काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। आप उस डायलॉग को सुनना जो मैं वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, खाली डायलॉग को ध्यान से सुनो। में पढ़े हो? कौन से स्कूल में पढ़े हो? इंसानों के बीच रहने की आदत छूट गई होगी। इंसानों के बीच में रहने की आदत छूट गई होगी। बेटे आप जॉब कर रहे हो, पढ़ने की आदत छूट चुकी होगी। अब CMA USA करके दिखाना है। एडजस्ट कर लूंगा सर। एडजस्ट करना पड़ेगा। कमांडो, कमांडो 7 दिन है तुम्हारे पास। बेटे आपके पास भी टाइम लिमिटेड है। मैंने एक वीडियो अलग से प्रिपेयर किया है जिसमें बताया कि कितने घंटे हैं आपके पास। आप 9 मंथ्स देखकर प्रभावित तो होगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, खून देना पड़ेगा, तभी आपको आजादी मिलेगी। 8वें दिन की पहली किरण 8वें दिन की पहली किरण 2025 की ईयर में आपको CMA USA कंप्लीट करना है। डायरेक्ट यूनिफॉर्म और मैं तुम्हारा इंतजार करेंगे। तुम्हारा इंतजार करेंगे। बेटे करके दिखाना है। ये जो वादा किया निभाना पड़ेगा। अब तो करके दिखा दीजिए यार, ऐसी की तैसी अपने नाम के आगे लिखवा दीजिए 2025 में CMA USA .रामलाल। मजा आ जाएगा। मिलते हैं बेटे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।